निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर के तहत 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने के खिलाफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जो है शुरू है और आज वोटर अधिकार यात्रा का 11वां दिन है और यात्रा दरभंगा जिले के जीवछाट घाट से रवाना होगी। यात्रा में सांसद प्रियंका गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं मौजूद होंगे। इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। तो आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 11वां दिन है। बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी एसआईआर मुद्दे को लेकर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने ये यात्रा निकाली है। तो वहीं यात्रा का आज 11वां दिन है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का भी आज समर्थन जो है राहुल गांधी को मिलेगा। तो आज दरभंगा से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा में राहुल को सीएम स्टालिन का समर्थन भी मिलेगा। हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं कनिका, क्योंकि आज वोटर अधिकार यात्रा का 11वां दिन है और ऐसे में इस यात्रा में आज कुछ अहम देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज खुद तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वो राहुल का साथ देंगे। तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का इस यात्रा में शामिल होना किस तरीके से इस यात्रा को राष्ट्रीय रंग जो है दे सकता है? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में जारी है वो आज दरभंगा से यात्रा शुरू होगी और सीतामढ़ी की ओर यात्रा बढ़ेगी, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं एम.के. स्टालिन वो वहां पे शामिल होंगे। और जाहिर तौर पे राहुल गांधी की इस यात्रा में हमने देखा कल भी प्रियंका गांधी शामिल हुई थी, उससे पहले भी कई विपक्ष के बड़े नेता जो हैं वो शामिल हुए थे, चारों स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो बड़े बड़े नेता जो हैं वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और इस यात्रा के जरिए दो संकेत देने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। एक ये कि इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ इस चुनाव में आगे बढ़ रहा है और एकजुट होकर जो है केंद्र की सरकार को हैंडल कर रहा है। वहीं दूसरी ओर लगातार राहुल गांधी जिस नैरेटिव के साथ, चाहे वो बिहार में वोटर लिस्ट धांधली का मामला हो या एसआईआर का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को देखते हुए राहुल गांधी इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और खासतौर पर इस यात्रा के जरिए महागठबंधन जो बिहार में है यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी, आरजेडी जो है वो, कांग्रेस, माले, तमाम सहयोगी दल एक साथ है। तो कहीं ना कहीं ये पिक्चर दी जा रही है कि इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुट है, बिहार में महागठबंधन जो है वो भी एकजुट है और एकजुटता के साथ चुनाव में आगे उतरा जाएगा। किसी तरह का कोई मतभेद या मनभेद जो है गठबंधन के भीतर नहीं है, इसीलिए लगातार राहुल गांधी इस मामले को उठा रहे हैं। एक साथ आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी को कभी अपना बड़ा भाई कहते हैं, कभी वो कहते हैं कि राहुल गांधी को हम 2029 में माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो इस तरह का एक इक्वेशन जो है वो राहुल और तेजस्वी के बीच में देखने को मिल रहा है। लेकिन जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन के बाकी नेता शामिल होकर इसको एक सिंबॉलिकली प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस गठबंधन का जो मोटिव है एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और खासतौर पे इंडिया गठबंधन की एकजुटता को दर्शाया जा रहा है। और क्योंकि आज राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि कल भी मौजूद थी वो भी आज मौजूद रहेंगी। तस्वीरें हम देखेंगे कि किस तरह से यात्रा में सारे बड़े नेता जो आएंगे वो आखिरकार क्या बोलते हैं और सबसे बड़ी बात कि एम.के. स्टालिन अगर बिहार गए हैं तो वो किस तरह से इस मामले को उठाएंगे। बिल्कुल कनिका, क्योंकि आज वोटर अधिकार यात्रा का 11वां दिन है, 10 दिन यात्रा हुई, तो इसमें स्थानीय जनता का क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है देखने को मिला और आज यात्रा का क्या कुछ माहौल है? देखिए, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत जो है वो सासाराम से पहले दिन हुई थी, उसके बाद 10 दिन पूरे हो चुके हैं। आज यात्रा का 11वां दिन है और 31-30 तारीख को राहुल गांधी की यात्रा जो है वो पटना पहुंचेगी। उसके बाद 1 तारीख को जो है पटना में पदयात्रा की जाएगी लगभग 3 से 4 किलोमीटर की। लेकिन इस यात्रा में राहुल गांधी जिस नैरेटिव के साथ उतरे हैं वो है वोटर धांधली का मामला, यानी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर एसआईआर का मुद्दा हो या वोटर लिस्ट गड़बड़ी का मामला हो या केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं विफल रही हैं उनका मुद्दा हो, वो इस यात्रा में उठा रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन अब जनता के बीच जाकर वो एक नैरेटिव को सेट करने बिल्कुल मैं आपको यहाँ